आज इस पाम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर लगभग एक समान है। बल और बुद्धि में सामंजस्य बिठाना जानते हैं। रिस्क वहीं पे लेते हैं जहाँ पे सिर्फ बेनिफिट हो, नुकसान उठाना इन्हें अच्छा नहीं लगता। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक नहीं पहुँच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को आप अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं, लेकिन मनी मैनेजमेंट आपका अच्छा होगा क्योंकि उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है, खर्चीले कम होते हैं। मनी मैनेजमेंट शानदार रहता है। आंख बंद करके आप किसी पर भी भरोसा नहीं करते। लो सेट है, शब्दों का भाव पाया जाता है। कोई भी घटनाक्रम हो या सिचुएशन हो, सही तरीके से शब्दों में ढाल करके आप बयान नहीं कर पाते हैं। आप कहना चाहते हैं कुछ, कह देते हैं कुछ और, पूरा का पूरा मामला आपके ही खिलाफ चला जाता है। आप ऐसे भी समझिए, मान लीजिए इनका किसी से डिस्कशन या झगड़ा चल रहा है। फैमिली के लोगों ने इनको बुला करके जानने की कोशिश की कि मामला क्या है। वो जो मोमेंट आता है अपनी बात को रखने का या उस घटनाक्रम को सही तरीके से शब्दों में ढाल करके बयां करने का, शब्दों की कमी होने की वजह से ये कहना चाहते हैं कुछ, कह देते हैं कुछ और, पूरा का पूरा मामला इनके ही खिलाफ चला जाता है। फैमिली के लोग इनको ही गलत समझ बैठते हैं। इन्हीं गलत फहमियों की वजह से एक वक्त ऐसा आता है जो फैमिली से दूरी कायम हो जाती है, कनेक्शन वीक हो जाता है। अंगूठा आपका काफ़ी अच्छा है। प्लानिंग आप अच्छे से बनाना जानते हैं, इम्प्लीमेंट भी सही तरीके से कर पाते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर ऐसे आपका नहीं है, लेकिन जिन्हें आप पसंद करते हैं उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आप तैयार रहते हैं। इस पिक्चर के हिसाब से अंगूठा आपका स्ट्रेट है। स्ट्रेट अंगूठा आपको मिलनसार स्वभाव नहीं देता है, इस वजह से दोस्तों की संख्या आपकी कम होगी। अंगूठे पे तिल का होना आपको ईमानदार बनाता है। ऐसे लोगों पे आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। ईमानदार होते हैं, कर्मठ होते हैं, काम के प्रति समर्पित होते हैं। अंगूठे का ये वाला पार्ट हल्का सा भी बाहर की तरफ देख रहा होता है। ऐसे लोगों के अंदर बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रांग वाला पाया जाता है। यदि ये बिजनेस या व्यापार करते हैं, सिचुएशन कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो जाए, मुनाफा कमा ही लेते हैं। हार्ट लाइन आपकी ना तो जुपिटर से इनिशिएट हुई है, ना सैटर्न से। मध्य से है तो दोनों के गुण हैं। पैसा और परिवार बराबर से महत्वपूर्ण है आपके लिए, लेकिन आपके हार्ट लाइन में मेजर चेंज आता हुआ दिख रहा है 34.5 से। उसके बाद पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, फैमिली उसके बाद। सेल्फिश हो जाएंगे आप, लेकिन पाल्मिस्ट्री में इतना स्वार्थी होना अच्छा माना जाता है। ऐसे लोग अपने जीवन में सफल अधिक होते हैं। 34 के बाद आपके जीवन में कुछ नकारात्मक परिवर्तन आता हुआ दिख रहा है। समस्याएं और झंझट बढ़ने वाली है। एक तो यहाँ पे ये डार्क हो गया है, और उसके बाद जब इस तरह से हार्टलाइन आपकी वेव फॉर्म में होकर चलती है, ये इमोशनल सेटबैक को दिखाता है। माइंड लाइन आपकी मंगल से इनिशिएट हुई है। माइंड लाइन का मंगल से इनिशिएट होना आपके कंसंट्रेशन पावर को कमज़ोर करता है, वीक करता है। ऐसे लोग अपनी क्षमताओं का सही तरीके से आकलन नहीं कर पाते हैं। इन्हें समझ में ही नहीं आता है कि इन्हें किस फील्ड में जाना चाहिए या कौन सा फील्ड इनके लिए बना है, जिस वजह से सफलता में देरी होती है या काबिलियत से बहुत कम सफलता मिलती है। अपनी सपने वो देखते हैं जिनके पूरे होने के चांस ना के बराबर बनते हैं। आपके हार्ट लाइन पर भी मेजर चेंज आता हुआ दिख रहा है 34.5 से लेकर के 39 तक का टाइम आपका अच्छा नहीं जाने वाला है। ये 5 साल डिस्टर्बिंग रहेंगे, लेकिन तरक्की उसके बाद बहुत बड़ी मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ से आपकी जो माइंड लाइन है वो बेहतर एक तो बायफॉर्क हो गई है, और यहाँ से अच्छे फॉर्म में ये लौटती हुई दिख रही है। इनफैक्ट इसका जो सही से 5 साल की समस्या नहीं है, ये समस्या आपको 38 तक रहने वाला है। 4 साल आपको उतना अच्छा नहीं जाएगा, लेकिन 4 साल के बाद बड़ी तरक्की, बड़ा सम्मान और ज़्यादा पैसा आएगा आपके हाथ में। थर्टी 34 से आपकी लक लाइन पर भी ब्रेक लग रहा है, और तकरीबन ये
38 तक, 38 39 तक डिस्टर्ब होके चल रहा है। आर्थिक समस्या भी आएगी उस वक्त। लाइफलाइन आपकी जुपिटर से इनिशिएट हुई है। जुपिटर से लाइफलाइन का इनिशिएट होना आपकी सभी एक तो इच्छाएं की पूर्ति करवाता है। मन की जो भी इच्छाएं होती हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। और इस तरह से जब ये यहाँ पे आकर के एंड होता है, ऐसे लोग एक तो जॉब बहुत अच्छा करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, जॉब वाला ही हाथ है। लेकिन जब ये गोलाई में नहीं घेरता है, क्योंकि गोलाई में तो घेर नहीं रहा है, इसीलिए पॉलिटिक्स या समाज सेवा वाला काम इनसे नहीं हो पाता है। जॉब कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से जब आपकी लाइफलाइन इनिशिएट होती है केतु के माउंट से, ऐसे लोग खाते पीते परिवार में पैदा होते हैं, जहाँ बच्चों की जो बेसिक नीड होती है वो आसानी से अवेलेबल हो जाती है इनके लिए। शादी आपकी स्टेटस के बराबर या आपसे थोड़ा सा 1 पॉइंट ज़्यादा अच्छी फैमिली में होगी। और लुक वाइज आपकी लाइफ पार्टनर देखने में बहुत सुंदर होंगी, लेकिन मतभेद तो रहेगा, बिकॉज आपकी जो मैरिज लाइन है वो बायफॉर्क हो गई है। तो एक दूसरे से आप दोनों की जो सोच है वो एक दूसरे से मैच करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब के साइन हैं, आपको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि एक तो आपके नेशनल फेम आपके हाथ में बहुत बढ़िया है, शानदार है। कोई ना कोई लाइन जाती हुई जुपिटर और सटर्न के मध्य में वो है, ट्रायंगल भी है, स्क्वायर भी है, लाइफ लाइन से कोई ना कोई लाइन जाती हुई ऊपर की तरफ वो भी दिखाई दे रही है। छोटा सा ट्रायंगल भी है सन माउंट पे, एंड लक लाइन से अटैच्ड होकर के मर्क्यूरी की लाइन का निकलना ये बताता है कि ऐसे लोग एक तो जॉब में बहुत अच्छा करते हैं और साथ ही गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस हाई रहते हैं इनके। जुपिटर का माउंट आपका डिस्टर्ब है, ये शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है राहु की तरफ। ऐसे लोगों की फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ और बच्चों के साथ रिलेशन, ये सभी डिस्टर्ब रहते हैं। इनके जो लाइफ पार्टनर होते हैं या इनके जो बच्चे होते हैं, उन्हें लगता है कि आप सेल्फिश हैं, स्वार्थी हैं, सिर्फ अपनी खुशियों का आपको ख्याल है, उनकी खुशियों का बिल्कुल भी आप ध्यान नहीं रखते हैं। लेकिन सच्चाई ये होती है कि आप अपने लाइफ पार्टनर से, अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, बट बताते नहीं है, उन्हें इस बात का एहसास नहीं होने देते हैं। जब आपकी शादी हो जाएगी, सबसे पहली रेमेडी तो यही है, आप जो भी कीजिए अपनी लाइफ पार्टनर के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनको बताइएगा। आपकी हॉटलाइन थोड़ी सी हल्की सी ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई है। ये माउंट्स के स्पेस को बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ हल्का सा कम करती हुई दिखाई दे रही है। जब आपके पर्वतों के क्षेत्रफल में कमी आ जाती है। अब कौन कौन से पर्वतों के क्षेत्रफल में कमी आई है? सटर्न है, सन है और मर्करी है। ये 3 जो पर्वत हैं, इनके क्षेत्रफल में कमी आने का मतलब होता है जीवन में संघर्ष तो रहेगा, सफलता मिलने में देरी होगी। और साथ ही ऐसे लोग अपने मन की बात को मन में ही रखना पसंद करते हैं। अपनी फीलिंग्स को किसी के भी साथ शेयर करना इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सटर्न का माउंट यहाँ से दबा हुआ है, हल्का सा भी। जब सटर्न का माउंट आपका दब जाता है, ऐसे लोगों को जीवन में कभी ना कभी लोन लेना होता है, कर्ज की समस्या रहती है। चाहे वो आप किसी इंसान से लें, प्राइवेट सेक्टर से उठाएं लोन, या गवर्नमेंट से, कर्ज की समस्या रहती है। सन माउंट हल्का सा भी दब जाता है, ये आपकी सफलता में देरी को दर्शाता है। जब एक स्ट्रॉन्ग लाइन हो आपके सन माउंट पे, सफलता मिलती है, बड़ी मिलती है, देरी से मिलती है। मर्क्यूरी का माउंट ठीक है आपका, बहुत अच्छा नहीं कह सकती मैं। अपनी मन की बात को आप कह भी नहीं पाते हैं, और दूसरों की मन की बात को या दूसरों की समस्याओं को समझने की काबिलियत भी नहीं आपके अंदर। आप दूसरों की फीलिंग्स को भी नहीं समझ पाते हैं। इनर मास ठीक है आपका, लेकिन ये इनर मास बताता है कि आपके अंदर गुस्से की अधिकता है, तो गुस्से को थोड़ा कम रखिएगा अपने अंदर।
लग्जरियस लाइफ होगी, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा एडिक्शन आपको नहीं होगा। कभी कभी उसके बिना भी आपको रहना पड़े तो आप बहुत आराम से रह जाएंगे। मून माउंट हल्का सा भी नीचे की तरफ ढलान ले लेता है। ये आपके जीवन में 3-4 साल ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं जाते। आउटर मास आपका शानदार है, निर्भीक हैं आप, निडर हैं, डरते नहीं हैं किसी से, समझदार बहुत हैं। दोस्त हो या दुश्मन हो, जब आपसे मुलाकात होगी उनकी तो वो शायद कुछ वक्त के लिए भूल जाएंगे, क्योंकि आप इतने अच्छे से वेलकम कर दें उन्हें कि वो आपके दुश्मन हैं। आप अपनी फीलिंग्स को जाहिर होने नहीं देते हैं। यहाँ पे जो लाइन्स है ये बताती हैं कि आपके जीवन में आपके दुश्मनों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जो आपको आपके लेवल से नीचे गिराने में लगे रहते हैं। जुपिटर के माउंट पे ट्रायंगल है, ये पद दिलाएगा आपको। क्रॉस है तो मैरिज लाइफ को ये प्रोटेक्ट करता है। माउंट सही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी मैरिज लाइफ टिक नहीं पाएगी या लाइफ पार्टनर आपके साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं होता है। जब क्रॉस आ जाता है तो फिर एक वक्त के बाद, स्टार्टिंग में 3-4 साल अच्छे नहीं जाते हैं, झगड़े होते हैं क्योंकि आप लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन उसके बाद सारी चीज़ें फिर ठीक हो जाती हैं। आपका जो केतु का फिश है वो देख रहा है मरकरी की तरफ, तो ये कहीं ना कहीं बिजनेस की तरफ आपके रुझान को दर्शाता है। ये बिजनेस में आपको सफलता देगा, बट अभी तो नहीं देगा। अभी अगर आप बिजनेस की सोचेंगे तो फिर नुकसान जा सकता है। स्क्वायर कई हैं आपके सन माउंट पे, इनकम के कई सोर्स होंगे। व्यवहारिक ज्ञान अत्यधिक है आपके अंदर, ज्ञानी हैं आप। जब 1 या 2 लाइन हो आपके मरकरी के माउंट पे, ऐसे ये लाइन, इस लाइन पे गौर कीजिएगा, छोटी सी लाइन हो जब आपके मरकरी के माउंट पे, बुध पर्वत पे, ये जब चमकेगी आपको खुद भी एहसास होगा। आप अपने हाथ को देखिएगा, जिस दिन ये चमकेगी उसके 10 या 15 दिन के अंदर धन लाभ होता है। ये काफ़ी अजीब सा थॉट है, बट हाँ ये वर्क करता है। मैंने बहुत से लोगों के हाथ में देखा है, जब ये चमकती है ये उस वक्त आपका भाग्योदय होता है, ये शाइन करने लगती है। आपके लेफ्ट पाम में 3 जगह पे मूल है, तिल है। एक यहाँ पे है, जीवन रेखा के समीप है, बट जीवन रेखा के समीप है। बट ये कही जाएगी कि मंगल पे है, ये इनामास पे है ये तिल। आपको ड्राइविंग जब आप करते हैं तो ध्यान से एकदम, ये यहाँ पे तिल का होना 3 चीज़ों से प्रॉब्लम क्रिएट करवाता है या समस्या आती है जीवन में कभी ना कभी। एक तो आग से, दूसरी ड्राइविंग के टाइम कॉन्सेंट्रेट रहना है क्योंकि समस्या आ सकती है, और तीसरी इलेक्ट्रिसिटी। ये 3 चीज़ों से ये ख़तरा पैदा करता है। यहाँ पे तिल का होना पैसा तो देगा आपको, पैसे की समस्या नहीं होगी, लेकिन आपके बाएं हाथ में है तो खर्चीले होंगे आप। ऐसे आपके हाथ को देख करके तो लगता नहीं है खर्चीले आप, लेकिन पैसे अनावश्यक कामों में चले जाते हैं। पैसा आता है बट जाता उस तरफ है जहाँ आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने जा रहा है, तो खर्च करने से पहले सोचना है। लाइफ लाइन पे तिल का होना अच्छा नहीं माना जाता है, ये हेल्थ इश्यूज देता है। ये फेफड़े से संबंधित, मतलब सांस लेने में दिक्कत कभी ना कभी जीवन में आ सकती है, ये फेफड़े से संबंधित समस्या देती है। बट ऐसा नहीं है कि देगी ही, क्योंकि लेफ्ट पाम में है तो 25% ही इसका
साइड इफ़ेक्ट रहता है, तो हो सकता है नहीं होगा, इसका कोई ये नहीं कि फिक्स है होगा ही। बट हाँ, खान पान का ध्यान रखना है जो आपकी लाइफलाइन पे रहता है, और ख़ास करके जैसे सिगरेट हो गया या जो भी नशे की चीज़ होती है उससे दूरी बना के रखिए, ये आपके हेल्थ को हार्म पहुंचा सकता है। तो समझ गए आप, 3 जगह तिल है आपके। यहाँ पर तिल है 25% भी अगर ये आपको साइड इफेक्ट दे रहा है तो यहाँ पे रिस्क जाएगा। आग से दूरी बना के रखनी है हमेशा। आप बाइक या कार चलाते टाइम, ड्राइविंग के टाइम पे सावधानी, एंड हो सके तो सेल्फ ड्राइविंग से बचिए जितना हो सके उतना। एंड इलेक्ट्रिसिटी से दिक्कत आ सकती है। यहाँ पर तिल है, खान पान का ध्यान रखिए और नशीली पदार्थों से के सेवन से खुद को दूर रखिए। और यहाँ पर है तो पैसे तो बहुत आते हैं बट खर्च उस तरफ होते हैं जहाँ कोई बेनिफिट नहीं, मतलब लास्ट में आपको पता चला मैंने कुछ किया ही नहीं ज़िंदगी में, इस तरह से। अब एक काम करते हैं, एज वाइज एनालिसिस बिठाते हैं और देखते हैं कि आपके जीवन में कब क्या परिवर्तन आने जा रहा है। 20 में कोई ना कोई इश्यूज़ आया, 22.5 या 23 के आसपास जीवन को नई दिशा मिली है। लेकिन ये जो भी दिशा आपने पकड़ी है ये अच्छे से वर्क करती हुई मुझे दिखाई नहीं दे रही है। 24.5 में या तो इश्यूज़ आया या कहीं पे कोई रिलेशन बना। 24.5 में 29 में चेंज आया। 25 में भी छोटा सा ऑफशूट है। 27.5 में भी छोटा सा ऑफशूट है बट वो लाइफ चेंजिंग मोमेंट नहीं है। 29.5 में बड़ा चेंज आया है। देखिए 1 ईयर का प्लस माइनस रहता है तो प्लीज़ आप उसको कंसिडर करते हुए चलिएगा। थर्टी में छोटा सा ऑफशूट है। थर्टी वन में भी छोटा सा इश्यूज आता हुआ दिख रहा है, छोटी सी समस्या है, बड़ी नहीं है। 33 में बड़ा ऑफशूट है। 32.5 में बड़ा ऑफशूट है। 34 के लगभग बड़ा ऑफशूट है, लेकिन 34.5 से नेगेटिव चेंज आता हुआ दिख रहा है। 34.5 से आपकी जो लाइफ लाइन है वो यहाँ पे एंड हो गई है और इनर पार्ट से नई लाइफ लाइन आपकी इनिशिएट हो गई है जो नकारात्मक बदलाव को दिखाता है। और 34.5 से लेकर एक काम करते हैं, एज वाइज एनालिसिस दूसरी पिक ली है मैंने, बहुत मुश्किल से मुझे मिली है ये, इसमें मुझे ज़्यादा क्लियरली चीज़ें दिख रही हैं। तो एक काम करते हैं, फिर से एनालिसिस करते हैं। 20 में इश्यूज़ कोई चेंज, 20 में 22.5 में भी चेंज आता हुआ दिख रहा है। ट्वेंटी 4.5 में या तो रिलेशन बना या समस्या आई। 25 में ऑफशूट है, छोटा सा है, खुशी मिलती हुई दिख रही है। 27 में भी छोटा सा ऑफशूट है, छोटी सी खुशी। और ये 30 में 30.5 में चेंज आता हुआ दिख रहा है। जो भी बदलाव आया वो जीवन के लिए सकारात्मक था, पॉजिटिव था। 32 में ऑफशूट है। 33 में छोटी सी कोई समस्या आ रही है, बड़ी नहीं है, छोटी सी है, लेकिन साथ ही बड़ा ऑफशूट है तो खुशी भी है। 34 में ऑफशूट है, माफ़ कीजिएगा। 32 में लगातार 32 में 30, 31, 33 में लगातार 2 ऑफशूट हैं। 33 में छोटी सी समस्या भी है लेकिन लगातार 2 ऑफशूट हैं तो बड़ी खुशी मिलती हुई दिखाई दे रही है 33 में।
हो सकता है इस एज में आपकी शादी होगी 33 में। हाँ, ये समस्या नहीं है, शादी की साइन है। 33 में आपकी शादी हो जाएगी। मैं भूल गई थी कि आप अनमैरिड हैं, मुझे लगा मैरिड है, फिर अभी याद आई। तो हाँ, ये शादी की लाइन है। 33 में शादी होगी, इसीलिए बैक टू बैक दो दो ऑप्शोर्स हैं। 34 में एक नहीं बल्कि दो दो ऑफशोर्स हैं, दो नहीं लगभग 3 ऑफशोर हैं 34 में, 34.5 तक। लेकिन 34.5 के बाद इश्यूज जनरेट होते हुए दिख रहे हैं। ये लाइफ लाइन यहीं पे एंड हो रही है और इनर पार्ट से नई लाइफ लाइन आपकी इनिशिएट हुई है। ये जो टाइम है 34 से लेकर के 34.5, 35 के लगभग मान के चलिए। 35 से लेकर के 39 तक का टाइम आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं जा रहा है। ये 4 साल 35 से 39 अच्छा नहीं है, लेकिन 39 के बाद 39.5 में बड़ा ऑफशूट है, बड़ी खुशी मिलती हुई दिख रही है। और 39.5 में आप इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, कहीं पे पैसा लग रहा है। तो मुझे लग रहा है इस एज में आप बिजनेस इस्टेब्लिश करने वाले हैं। 41 में बड़ा ऑफशूट है, 44 में बड़ा ऑफशूट है, 44.5 में छोटी सी समस्या आती हुई दिख रही है। 46 में ऑफशूट है, 46.5 में छोटी सी समस्या, 47 में ऑफशूट है। उसके बाद जीवन में लगातार तरक्की ही है। मेन जो समस्या है आपके जीवन में जो आने वाली है वो 35 से लेकर के 39 तक का टाइम डिस्टर्बिंग है, वो अच्छा नहीं जाएगा। उसके बाद चीज़ें अपने आप ट्रैक पे आ जाएंगी और बहुत ज़्यादा तरक्की है 39 के बाद। बस ये टाइम सही नहीं जाएगा आपका। आपका मूलांक 7, भाग्यांक 5 है। मूलांक 7 को रहस्यमयी अंक के तौर पे जाना जाता है। ये मिस्टिक है, रहस्यमयी है। इसके जो ग्रह स्वामी हैं वो केतु हैं। केतु जब आपको रूल करता है, आपका ग्रह स्वामी होता है, तो उसके सभी गुण या उसकी जो लाइफ होती है बिल्कुल वैसे ही लाइफ जातकों में पाई जाती हैं। युवावस्था या फिर बचपन इन लोगों का उतना अच्छा खास नहीं जाता है, समस्याएं ये पैदा करवाता है। युवावस्था भी संकट में डालता है ताकि आपके अंदर जो समझ है, आपकी जो ज्ञान है आपका दुनियादारी को लेकर के, वो ज़्यादा हो। ये संघर्ष करवाता है। जब आपको केतु रूल कर रहा होता है तो बचपन अच्छा नहीं जाता, युवावस्था में संघर्ष रहता है, सफलता देरी से मिलती है, लेकिन साथ ही ये सफलता बड़ी दिलाता है। यदि कर्म की दिशा आपकी सही है तो फिर ये फल भी आपको अत्यधिक देता है। एक तरह से रातों रात, जैसे कहानी की जैसे किस्मत बदलना होता है ना, कहानी जैसे हम लोग कहानी में सुनते हैं कि कोई रंग है और अचानक से राजा बन गया, तो ये बिल्कुल वैसा ही फॉर्मेट, वैसा ही फार्मूला यहाँ पे लागू होता है। ये जातक के जीवन में अचानक से सुधार लाता है, लेकिन कर्म की दिशा को हमेशा सही रखना होता है। अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको फल दूसरों से 100 गुना ज़्यादा मिलता है, और यदि आप कुछ बुरा कर्म करते हैं तो दूसरों से 100 गुना ज़्यादा कठोर दंड मिलता है। ये दोनों चीज़ें होती हैं यहाँ पे। इसके साथ ही इसे देव संख्या के तौर पर भी जाना जाता है। नंबर 7 जब आपको रूल करता है तो आपकी जो सोच होती है या आपका जो व्यवहार होता है, इसको समझ पाना संभव है। कोई भी ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा कि आप किस बात पे कब क्या रिएक्शन देंगे। नंबर 5 के ग्रह स्वामी हैं बुध, तो भगवान बुद्ध के सभी गुण आप जातकों में पाए जाते हैं। आज़ादी सबसे ज़्यादा पसंद है आपको, अधीरता रहती है, जल्दबाजी होती है हर चीज़ की, हर काम की। कहीं पहुंचना है तो बहुत जल्दबाजी होती है, कुछ करना है तो, कुछ मिलना है, अगर तरक्की मिली है तो जल्दबाजी, मतलब फटाक से मिल जाए, इस तरह से फटाफट वाली जो होती है आदत। अब यहाँ पे क्या है, एक ग्रह आपको तीव्र बना रहा है, जल्दबाजी में काम करना बता रहा है, या जल्दबाजी अधीरता दे रहा है, और दूसरा ग्रह आपको संतुलित कर रहा है, संतुलन दे रहा है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों की जो जुगलबंदी है वो ठीक है, लेकिन केतु और बुध की ज़्यादा बनती नहीं है एक दूसरे से। आप दूसरों की खुशी का बहुत ख्याल रखते हैं, अपनी खुशियों का कम।
आपको ऐसा लगता है कि आपकी बातों से या आपके व्यवहार से किसी को भी दुख नहीं पहुंचना चाहिए। आप बहुत बुद्धिमान हैं, ये बात आप मान के चलिए, क्योंकि भगवान बुद्ध जब आपको रूल करते हैं तो ज्ञान के देवता हैं, बुद्धि के देवता हैं। बुद्धि तो कूट कूट के भरी हुई है आपके अंदर, लेकिन इमोशनल ज़्यादा होने की वजह से आप उसका इस्तेमाल सही से नहीं कर पाते हैं। एक तो ये आपको इमोशनल बना रहा है बुद्ध, और ऊपर से आपकी जो माइंड लाइन है ये भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है। माइंड लाइन जब आपकी हल्की सी भी ऊपर की तरफ शिफ्ट होती है तो पाल्मिस्ट्री का नियम है, जो लाइन जिस लाइन की तरफ, जो लाइन अपनी जगह को छोड़ के जिस लाइन की तरफ जाएगी उसको, उसके गुणों को अपनाएगी। तो यहाँ पर आपकी जो माइंड लाइन है वो इनिशियल लाइफ में 35 से पहले ये शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है हार्ट लाइन की तरफ। तो ऐसे लोग इमोशनल होते हैं, इनके दिमाग का काम दिल करता है, और दिल सिर्फ फिल्मों में दिल के लिए वे डिसीजन सही होते हैं, रियल लाइफ में ये फॉर्मूला लागू नहीं होता है। यहाँ पे आपको नुकसान ही जाता है, और नुकसान होता हुआ भी 35 में दिख रहा है। यहाँ पे आंकड़ा बनता हुआ 7 और 5 का दिख रहा है। एक आपको मेहनत करवाता है, दूसरा बुद्धि देता है। एक आपको शांत रहने को कहता है और दूसरा आपको अधीरता दे रहा है, आपको बेचैन बना रहा है। 7 और 5 की जब जुगलबंदी बैठती है, सफलता में देरी, क्योंकि राहु केतु या शनि कहीं भी आ जाए ये सभी ग्रह पे हावी हो जाता है। सफलता में देरी तो होगी, सफलता देरी से मिलेगी, लेकिन अधीरता मत दिखाइएगा, कभी बेचैनी मत दिखाइएगा, क्योंकि केतु जो है वो काफ़ी स्ट्रांग ग्रह है। अगर वो आपको शांत रहने, अधीरता मैं इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि आपके हाथ में मोल बहुत ज़्यादा है लेफ्ट हैंड में। तो कोई भी काम कहीं जाना है, शांति से सोचिए समझिए, हर काम को बैलेंस तरीके से करने की कोशिश कीजिएगा, कभी भी हड़बड़ाहट नहीं, क्योंकि हड़बड़ाहट में आप कोई काम देरी से कीजिए चलेगा, बट जल्दबाजी में गलतियाँ ज़्यादा होती हैं। तो चलिए, ये आपको सफलता देगा बट देरी से देगा, और थोड़ी सी अधीरता कम, और इमोशनल आप जितना कम रहिएगा, दिल से जितना कम सोचिएगा, बेनिफिट उतना ही है। और दूसरों की खुशी से पहले अपनी खुशी का ख्याल रखिए। शादी आपकी 33 में होगी। प्रॉपर्टी की जहाँ तक बात है तो बहुत बनाएंगे, लेकिन अभी वक्त है, उसमें अभी टाइम है, क्योंकि 39 तक का टाइम आपको उतना अच्छा नहीं जा रहा है। इसीलिए अभी ये कहना कि हाँ बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी बना लेंगे, बनाएंगे, लेकिन 39 के बाद, अभी तो नहीं। एंड आपने कहा कि कुछ भी बुरा होगा, जी हाँ बिल्कुल, एज अ पामिस्ट मुझे बताना चाहिए कुछ गलत है आपके हाथ में होने जा रहा है। तो जी हाँ, 35 से लेकर के 39 तक का टाइम आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसके रेमेडीज़ जब आप अभी आपकी मुझे याद नहीं है, लेकिन जो भी है, अगर आप 35 के करीब हैं तो फिर रेमेडीज़ ले लीजिए, अन्यथा 33 के जब आप होंगे तो मुझसे संपर्क कीजिएगा, मैं रेमेडीज़ आपको भेज दूँगी। एंड फ़िलहाल तो अभी आपको गुरु के रेमेडीज़ करने हैं, और सबसे पहले तो दिल से सोचना बंद कर दीजिए, दिमाग से सोचिए, वो बेनिफिशियल रहेगा। एंड आपको थोड़े बहुत ऐसे रेमेडीज़ करने हैं जो सभी ये तीनों ग्रह को, ये जो 4 ग्रह हैं ऊपर, इनको पावर दें। तो मैं बता दूंगी आपको, एक कॉमन सा रेमेडी बता दूंगी, लेकिन 33 के होने पर आप मुझे याद दिलवा दीजिएगा आपका हाथ। आप फ़िलहाल तो आप रेमेडीज़ कीजिए, हो सकता है इसी से सुधार आ जाए, तो फिर आगे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। टेक केयर, बाय बाय।